नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना का खतरा जिस तरीके से लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तीसरी लहर का उससे ज्यादा खतरा बच्चों में दिखाई दे रहा है और इन मामलों को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर इस समय नजर आ रही है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो उसमें बच्चों के संक्रमण की संख्या पहले के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। ऐसे में उनके लिए सरकार जल्द ही एक गाइडलाइंस लाने की तैयारी में है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल के मुताबिक जिन बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया है उनमें से ज्यादातर कोई लक्षण नहीं देखे गए हैं, जबकि कुल संक्रमित बच्चों में से महज 2-3% बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। बच्चों में दो तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं। पहला, कई बच्चों में बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने जैसी शिकायतें मिल रही हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि कुछ बच्चों में नए तरह के लक्षण भी देखे जा रहे हैं। कई बच्चों में कोरोना से उबरने के 2 से 6 हफ्ते के भीतर बुखार, शरीर में खुजली होना, आंखों का लाल होना, दस्त, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बच्चों में कोरोना वायरस तो नहीं पाया गया है, लेकिन लक्षण कोरोना जैसे हैं। सरकार ने ऐसे लक्षणों को देखते हुए विशेषज्ञों की एक राष्ट्रीय समिति बनाई है जो इस पर विचार कर रही है। जल समिति ही बच्चों में ऐसे लक्षणों के लिए एक गाइडलाइंस जारी करेगी। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि बच्चों में पाए जाने वाले ऐसे लक्षणों का इलाज उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि बच्चों के मामलों की देखभाल के लिए व्यवस्था सुदृढ़ की जा सकती है। और वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 9,000 से ज्यादा बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामलों को सरकार ने सामान्य बताया है, क्योंकि दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित सभी बच्चों की संख्या पिछली बार से ज्यादा है। लिहाजा बच्चे भी उसी अनुपात में ज्यादा संक्रमित हुए हैं। और आपको बता दें कि बच्चे जिस तरीके से संक्रमित दिखाई दे रहे हैं, सरकार इसको लेकर गंभीर भी है और आशंका लगातार यही जताई जा रही है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तीसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो तीसरी लहर जो है बच्चों में खतरा इस समय बढ़ा रही है, क्योंकि अलग तरीके के लक्षण बच्चों में इस समय दिखाई दे रहे हैं। बच्चों में कोरोना के मामलों को सरकार गंभीरता से ले रही है। आशंका जताई जा रही है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो उसमें बच्चों के संक्रमण की संख्या पहले के मुकाबले ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में उनके लिए सरकार जल्द एक गाइडलाइंस लाने की तैयारी कर रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल के मुताबिक जिन बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया उनमें से ज़्यादातर में कोई लक्षण नहीं देखे गए हैं, जबकि कुल संक्रमित बच्चों में से महज 2-3% बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों में दो तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं। पहला, कई बच्चों में बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होने जैसी शिकायतें मिल रही हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि कुछ बच्चों में नए तरह के लक्षण भी देखे जा रहे हैं। कुछ बच्चों में कोरोना से उबरने के 2 से 6 हफ्ते के भीतर बुखार, शरीर में खुजली होना, आंखों का लाल होना, दस्त, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बच्चों में कोरोना वायरस तो नहीं पाया गया है, लेकिन जो लक्षण हैं वो ठीक कोरोना जैसे ही हैं। इसीलिए चिंता बच्चों के माँ बाप की भी यहाँ पर पड़ी हुई है। सरकार ने ऐसे लक्षणों को कुछ विशेषज्ञों की अगर उसमें राय ली है, उसको लेकर एक समिति बना दी गई है जो कि इस पर विचार कर रही है। समिति जल्द ही बच्चों में लक्षणों के लिए गाइडलाइंस जारी करेगी। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि बच्चों में पाए जाने वाले ऐसे लक्षणों का इलाज उपलब्ध है। उन्होंने ये बताया कि बच्चों के मामलों की देखभाल के लिए व्यवस्था ठीक से की जाएगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 9,000 से ज़्यादा बच्चे इसकी वजह से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन सरकार इसको सामान्य बता रही है, क्योंकि दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित सभी बच्चों की जो संख्या है पिछली बार से ज़्यादा है। लिहाजा बच्चे भी उसी अनुपात में संक्रमित हुए हैं, इसीलिए इसको सरकार सामान्य भी मानकर चल रही है। अब यहाँ कोविड से ठीक होने के 2 से 6 हफ्तों तक सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों में फिर से वही लक्षण आ रहे हैं जो कि कोविड के हैं। कई बच्चों में बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं। अब बच्चों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बच्चों को सावधान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 2 से 6 हफ्तों तक सावधान रहें। अगर बच्चों को कोरोना होता है तो उसके बाद भी सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों में कोरोना के मामलों की संख्या को गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि ये तीसरी लहर आएगी तो संक्रमण जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब के मुकाबले संक्रमण बच्चों में बहुत ज़्यादा फैलेगा।
6 हफ्तों तक बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों में वही लक्षण दिखाई दे सकते हैं जो कि कोरोना के लक्षण हैं। एक बार फिर से वही लक्षण दिखाई दे सकते हैं और लक्षण कुछ अलग तरीके के भी हैं जो कि परेशान कर सकते हैं अभिभावकों को भी, बच्चों को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि तीसरी लहर का पहले से ही बताया गया बहुत खतरनाक। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस समय डॉक्टर के.एस. कोकट जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व स्टेट हेड हैं आईएमए हरियाणा के। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। इस समय हमने देखा है कि देश हमारा दूसरी लहर से लड़ाई लड़ रहा है। पहले कोरोना की पहली लहर थी, अब दूसरी लहर है। हालांकि धीरे धीरे उससे पार पाने की कोशिश की जा रही है। अब लगातार एक्सपर्ट का कहना है कि तीसरी लहर आएगी, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि तीसरी लहर बच्चों में बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अभी से वो केसेस सामने आने लगे हैं, आपका रिएक्शन? अगर वेव में सावधान हो जाते तो शायद दूसरी वेव नहीं आती। अभी समय है, अगर हम दूसरी वेव में अच्छी तरह से सावधान हो जाते हैं और कोरोना प्रोटेक्टिव जो बिहेवियर वो अपना लेते हैं और वैक्सीनेशन ले लेते हैं, तो अभी भी समय है, हम तीसरी वेव से बच सकते हैं। अन्यथा तीसरी वेव में ये मान लिए, ये वायरस जो है एक नेचुरल सिलेक्शन करता है। अभी पहले जैसे आपने देखा होगा, फर्स्ट वेव में अबाउ 60 या अबाउ 50 ईयर्स के जो व्यक्ति थे उनमें ज्यादा ये इन्फेक्शन था। अब जो है वो 20 से लेके 50 तक ले लिया। अब जो जनरेशन का, पॉपुलेशन का जो भाग बचा है वो बच्चों का बचा है। तो नेक्स्ट टाइम आप ये लीजिए, जो सॉफ्ट टारगेट है वो बच्चे होंगे इस वायरस के लिए। तो उसको, इस बात को ध्यान रखते हुए अभी हमने हर लिहाज से उन बच्चों के लिए बचाव के जो है जो तरीके हैं वो सब हमने अपनाने चाहिए। उसके लिए क्या है, सबसे पहला तो ये है कि आप उनके लिए वैक्सीन अगर आप नहीं दे सकते तो कम से कम ट्रायल अभी शुरू कर दें। हम हमारे एम्स है या पीजीआई है, उनमें अभी से हम ट्रायल स्टार्ट करते हैं बच्चों को वैक्सीन के लिए। पहला नंबर 1, ताकि उस समय रहते जैसे ही हमें वैक्सीन उपलब्ध हो हम तुरंत जो है उनको बच्चों को वैक्सीन लगा सकते हैं। नहीं तो उस समय जो वैक्सीन आएंगे हमारे कम से कम 2-3 महीने, जैसे अभी कोवैक्सीन का ट्रायल था, वो बच्चों के ट्रायल में जो है वेस्ट हो जाएंगे, फिर हम समय से जो है वो वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो ये है कि सबसे पहले अभी हम बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का ट्रायल स्टार्ट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों में जो भी इन्फेक्शन लाएगा वो बड़े लोग, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन, उनके बेड्स वो लेके आएंगे। तो वो उनको सावधान कीजिए कि उनको अपने आप को वैक्सीन भी लगवा लें और कोरोना प्रोटेक्टिव बिहेवियर भी जो अपनाएं, बच्चों को दूर रखें। जैसे कल हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है कि +2 के एग्जाम वो जो है वो रद्द कर दिए हैं। ये एक अच्छा स्टेप है। इसी तरह से उस टाइम भी जैसे अब सावधानी रख रहे हैं, ऐसे ही बुजुर्गों को, बड़े आदमियों को, सबको सावधानी रखना पड़ेगा ताकि वो अपने बच्चों को बचा सकें। और जहां तक हो सके हमें कम से कम 18 वर्ष तक के तो सभी व्यक्तियों को, पूरी जनरेशन को, हमारे 80 करोड़ के लगभग हैं, इनको सबको वैक्सीन लगा दिया जाए, क्योंकि यही जनरेशन है जो बच्चों में पहनाएगी। बच्चे तो घर में रहते हैं, बच्चे बाहर जाते नहीं, तो बच्चों को जो इन्फेक्शन लाएंगे उनके घर के बड़े आदमी है, सदस्य हैं, वो लेके आएंगे। तो हमें इनको बचाना है, तब बच्चे बचें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि देश को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने कई अहम बातें बताई जो कि सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, और कई अहम जो बातें आपकी रही वो लोग जानेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो कोरोना के जो लक्षण इस समय ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं बच्चों में, खतरा और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत बढ़ रही है। 2 से 6 हफ्तों का जो वक्त है सावधान रहने की बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि बच्चों में वो लक्षण दोबारा से ना आए जो कि रह चुके हैं पहले। क्योंकि इस समय हो ये रहा है, कई ऐसे लक्षण हैं जो कि बच्चों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, और कई ऐसे नए लक्षण भी हैं जिसकी वजह से पता नहीं चल पा रहा है कि वो कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन फिर भी वो कोरोना के लक्षण हैं। दिक्कत बहुत ज़्यादा है। अगर अलग से कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों को भी कोरोना हो रहा है,
तो नया वेरिएंट उसको कहा जा रहा है कि वो कोई नया वेरिएंट हो सकता है कि अगर नए लक्षणों के साथ कोरोना आ रहा है तो बच्चों में देखने को मिल रहा है, तो खासकर में। तो ऐसे में बच्चों के कोरोना वायरस की चपेट में आने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों में कोरोना के मामलों को सरकार गंभीरता से भी ले रही है। आशंका जताई जा रही है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो उसमें बच्चों के संक्रमण होने की संख्या पहले के मुकाबले ज़्यादा हो सकती है। अब तक जिस तरीके की संख्या बच्चों की भी दिखाई दे रही थी, अब वो संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में टेंशन स्वास्थ्य विभाग की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जो बच्चों वाला वेरिएंट है उसको संभाला जाएगा। पहले के मुकाबले तीसरी लहर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, और उसका कारण वैक्सीन को भी बताया जा रहा था कि अब तक जो वैक्सीन बनी है वो वैक्सीन पहले तो 45+ लोगों को लगाई जा रही थी, लेकिन उसके बाद में जो वैक्सीन वो लगाई गई 18+ लोगों को, हालांकि अभी भी लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीन की कमी होने की वजह से थोड़ी सी उसमें कमी आई है। अभियान जो है थोड़ा धीमी गति से चल रहा है, जिसकी वजह से जो 18+ लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं भी लग पा रही है। कई सेंटर्स इस समय बंद कर दिए गए हैं। अभी बच्चों के लिए कोई भी ट्रायल की वैक्सीन नहीं बन पाई है, यानी बच्चों को अभी कोई भी वैक्सीन नहीं लग पा रही है, ना ही उस वैक्सीन का हमारे देश में अभी तक कोई ट्रायल हो पाया है, जिसकी वजह से लग ये रहा है कि बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं, वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, लहर और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए बच्चों को बचाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, कोविड-19 से बचना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी बच्चे को कोरोना हुआ भी है तो उसके ठीक होने के बाद 2 से 6 हफ्तों के अंदर अगर कोई अलग से लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो सीधे आप डॉक्टर के पास लेकर जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। हो सकता है कि वो फिर से कोरोना के लक्षण हो। अगर आपको कोई नए लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लक्षण दिखाई देने पर भी कुछ बच्चों को कोरोना नहीं है, और जो अलग तरीके के लक्षण हैं वो दिखाई देने के बाद भी कुछ बच्चों को कोरोना हो रहा है। इसीलिए डॉक्टर से सलाह बार बार लेते रहें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अगर लापरवाही बरती तो वो आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। बच्चों में 2 तरह के लक्षण इस समय देखे जा रहे हैं, जबकि कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो भी बढ़ती चली जा रही है। कुल संक्रमित बच्चों में से महज 2-3% बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी 2-3% बच्चे जो हैं उनको अस्पताल में भर्ती किया जाता है, बाकी को घर पर ही ठीक कर लिया जाता है घरेलू इलाज के जरिए। डॉक्टर खोकर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर खोकर, बड़ा ही अहम सवाल है, और अहम सवाल ये है कि अलग अलग तरीके के लक्षण बच्चों में दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये खांसी, जुकाम, बुखार वाला, ये तो वो लक्षण है जो कि सब में दिखाई दे रहा है। उसके बाद लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे लक्षण हैं जो कि बच्चों में दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद भी बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, चाहे वो उल्टी की बात हो, दस्त हो, या फिर शरीर में खुजली हो जाना हो। जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव थे वो ठीक होने के बाद उनमें इस तरीके के अलग लक्षण दिखाई देते हैं, तो उनको किस तरीके से लिया जाए, डॉक्टर से कैसे कंसल्ट किया जाए, या फिर कितने दिन के बाद कंसल्ट किया जाए? मैं अब आपके सवाल पे आऊंगा। उससे पहले एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ रेज करना चाहूंगा व्यूवर्स के लिए, कि जो वेरिएंट नया आने की संभावना है वो तब होती है जब हम इरेगुलर वे में पॉपुलेशन में वैक्सीनेशन करें, जैसे आजकल हम कर रहे हैं। ये दिस इज रॉन्ग मेथड ऑफ वैक्सीनेशन। अगर आपने वैक्सीनेशन करना है तो स्मूथली एक पर्टिकुलर लेके और रेगुलर करें। ये नहीं कि कुछ दिन किया, आज बंद कर दिया। आज देख रहे हैं आप डिफरेंट स्टेट्स में इंक्लूडिंग दिल्ली या महाराष्ट्र, 5 दिन हम वैक्सीनेशन करते हैं, 2 दिन के लिए रुक आउट कर देते हैं। 2 दिन एक एरिया में करते हैं, 2 दिन दूसरे दिन। इससे जो है वायरस को ग्रो करने का समय मिल जाता है, और वो नया वेरिएंट जो है ना अपने म्यूटेशन करके नया वेरिएंट बन जाता है। तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि बच्चों में लक्षण क्या होंगे। एक तो जो लक्षण पहले से हैं, खांसी जुकाम जो बड़ों में होते हैं वो आएंगे। दूसरा, एक बच्चों में पर्टिकुलर अभी से देखा गया है, उसको हम बोलते हैं मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम चाइल्ड। तो इससे क्या होगा, बच्चे के डिफरेंट ऑर्गन्स पे उसको खांसी भी होगी, उसको जुकाम भी होगा, उसको लूज मोशंस भी होंगी, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होगी, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियस भी डिस्टर्ब होगा, वो उल्टी भी करेगा। तो ये जो मल्टी ऑर्गन, उसको बहुत जल्दी जो है उसके किडनीज पे भी इफेक्ट आ जाएगा। ये जो मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, दिस इज वेरी डेंजरस, और इसमें अगर बच्चा चला जाता है तो उसको जान को खतरा हो जाता है।
तो हमें इन सब के लिए सावधान होना चाहिए। अगर बच्चे को किसी को भी आप ये मत देखिए कि वो कितना सीरियस है, उसको जरा से भी लक्षण आ जाते हैं, तो उसकी नाक बहती है या खांसी होती है या बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है या दस्त जा रहा है, तो तुरंत जो है उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। और क्योंकि अर्ली स्टेज में ही जो है हम बच्चों को संभाल पाएंगे। एडवांस स्टेज में बच्चे का रिजर्व बहुत कम होता है, बड़े आदमी का रिजर्व काफी होता है, बच्चे में बहुत कम रिजर्व होता है। तो अगर आप अर्ली स्टेज में अटेंड कर पाएंगे तो बच्चे को बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो इसलिए बच्चों के लक्षण के लिए दूसरा, टोटल जितना इक्विपमेंट है, वो बाईपैप है या वेंटिलेटर है या ऑक्सीजन सिलेंडर है या दूसरे वार्ड के हैं बेड, सब कुछ बच्चों के लिए अलग से करना होगा। जो हमारे अब ये अडल्ट बेड हैं या अडल्ट वेंटिलेटर्स हैं या अडल्ट हमारे बाईपैप्स हैं, वो बच्चों के लिए उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने पड़ेंगे। इवन स्टेथोस्कोप भी हमारा अलग होता है। डॉक्टर खोखर, आपकी बात पूरी करेंगे, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अनुज कुमार संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से इस समय जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर के.एस. खोखर भी इस समय जुड़े हुए हैं। अनुज, कैसा हाल इस समय उत्तर प्रदेश में है, कैसा हाल इस समय लखनऊ में है, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर बहुत ज्यादा डर का माहौल है, खासकर बच्चों में। देखिए, यही कारण है कि मिशन यूपी जो कल से स्टार्ट हुआ था 1 जून से, मेगा वैक्सीनेशन के लिए 18 टू 45 प्लस जितने भी लोग थे, यानी जितने भी पेरेंट्स अभिभावक थे, उनके लिए ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया था। मेगा वैक्सीनेशन यानी टारगेट ऑफ जून, यानी जून में ही 1 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट है, और जिसके प्रतिदिन कम से कम 11,000 मतलब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से ये टारगेट पूरा करने को कहा गया था। और कल का यही अचीवमेंट है कि मेगा वैक्सीनेशन की वजह से कल 3,40,000 पूरे उत्तर प्रदेश में ये टारगेट अचीव किया गया, वैक्सीनेट किया गया है। और लखनऊ की सिर्फ बात करें तो 19,555 वैक्सीनेट लोगों किया गया है, यानी 18 से 45 प्लस जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। अभी तक ये केवल 23 जिलों में था, अब 75 यानी 75 जिलों में ये कार्य हो रहा है। बहुत तेजी से इस कार्य किया जा रहा है। इसके लिए अभिभावक के लिए स्पेशल बूथ बनाए गए, जो 12 साल से कम के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए अभी बूथ बनाए गए हैं। मीडिया कर्मी के लिए बनाए गए हैं, न्यायिक अधिकारी जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए बनाए गए, कर्मचारी के लिए बनाए गए, मेडिकल स्टाफ के लिए बनाए गए हैं। तो यानी देखा जाए तो ये एक बड़ा मेगा वैक्सीनेशन है। यही कारण है कल कीर्ति सिंह बाबू स्टेडियम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर बच्चों से भी हालचाल जाना और वहां की व्यवस्थाओं को भी जायजा लिया। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर खोखर, हम अभी लक्षणों की बात कर रहे थे। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि इस समय नए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो खुजली हो शरीर में, दस्त हो, उल्टी हो, लेकिन इन लक्षणों को हल्के में लेते हैं लोगों को लगता है शायद ये लक्षण ऐसे ही होंगे क्योंकि अब तक कोरोना के लक्षण ऐसे नहीं देखे गए थे। उन लोगों को क्या कहेंगे? ऐसा है मैडम, अभी जो है इवन सेकंड वेव में जो भी लक्षण आ रहे हैं कि आज के दिन पूरे वातावरण में सिवाय कोरोना के और दूसरी कोई डिजीज नहीं है। तो टाइफाइड होगा, आपकी बात पूरी करेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर इस समय केरल से सीधे सामने आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि वैक्सीन को लेकर केरल सरकार का बड़ा फैसला इस समय सामने आया है। वैक्सीन को लेकर केरल सरकार का बड़ा फैसला, क्योंकि विधानसभा में वैक्सीन को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है। जो प्रस्ताव पेश किया गया था अब उसको पारित किया जा चुका है विधानसभा में। केंद्र से टीके के मुफ्त और समय पर वितरण की मांग की गई थी। विधानसभा में वैक्सीन को लेकर प्रस्ताव अब पारित हो चुका है, क्योंकि लगातार मांग की जा रही थी राज्य सरकारों की तरफ से, अन्य सरकारों की तरफ से भी ये मांग की जा रही थी। अब केरल सरकार का बड़ा फैसला कि मुफ्त वैक्सीन को लेकर जो प्रस्ताव लाया गया था अब उसको विधानसभा में पारित किया जा चुका है, क्योंकि लगातार केरल सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि उनको वैक्सीन फ्री दी जाए।
केंद्र से टीके के मुफ्त और समय पर वितरण की मांग की गई थी कि केंद्र सरकार मुफ्त में टीके दे सरकार को और मुफ्त में टीके बांटे राज्य सरकार को, ताकि लोगों को आसानी से टीके लग सके, ताकि लोगों को आसानी से टीकाकरण हो सके, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सिर्फ केरल सरकार की ये बात नहीं है, कई अन्य सरकारें भी ऐसी हैं जो कि चाहती हैं कि उनको फ्री में वैक्सीन मिले। तो मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। डॉक्टर खोकर अपनी बात पूरी करिए आप। तो मैं लक्षण के बारे में आप पूछ रही थी मैडम जी। तो इवन सेक्टे में भी आज अगर कोई भी लक्षण है कि वो आंख नाक से है, सीन से है या सांस से है, ये सभी जो है सबसे पहले हमें कोरोना के बारे में संदिग्धता आनी चाहिए, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए भाई कोरोना हो, क्योंकि बाकी जितनी भी टाइफाइड है या मलेरिया है या डेंगू है, जितनी बीमारी वो अभी नहीं है। तो कोई भी लक्षण हो, वो चाहे अडल्ट है या बच्चा है, हमें तुरंत ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि कहीं जो है ये कोरोना तो नहीं है। साथ साथ जो अभी आगे है जो म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको हम ब्लैक फंगस कहते हैं या व्हाइट फंगस कहते हैं, इसके भी लक्षण जो है, अगर किसी को सिर दर्द है या नाक में दर्द है या नाक से खून आता है या नाक में पेन होता है या आंख के आसपास चेहरे के पास कहीं पेन होता है या आंख में दर्द होता है या आंख पर स्वेलिंग होती है, ये सब लक्षण जो है ना अभी से इवन पेट में दर्द, किसी को साधारण तौर से अगर उसको एकदम पेट में दर्द होता है तो समझ लेना चाहिए कि कहीं फंगस तो ना है। तो ये क्योंकि कोरोना में 3 फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कोरोना डिजीज, डायबिटिक पेशेंट और स्टेरॉइड्स का जो यूज आजकल बहुत हो रहा है, ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं जिससे व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो बहुत लो हो जाती है। तो इम्यूनिटी लो होने पर जो साधारण फंगस है जो मिट्टी में गंदगी में पड़े रहते हैं, जो नॉन पैथोजेनिक थे, वो भी अटैक कर देते हैं, और ये ब्लैक फंगस जो है उसी का एक उदाहरण है। तो इसलिए ध्यान रखो कि भी अगर पेशेंट कोरोना से रिकवर हुआ है और डायबिटिक है और जबकि स्टेरॉइड्स यूज हुए हैं, तो आगे से ध्यान रखो, उसकी हाइजीन का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि उस टाइम उसकी इम्यूनिटी लेवल बहुत लो होता है। तो इतने लो लेवल इम्यूनिटी पे कोई भी साधारण जो है माइक्रोब्स, वो फंगस है या दूसरे बैक्टीरिया हैं, वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। इवन जो चेस्ट में नमूनियाज होते हैं, जिसको हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम होता है, उसमें भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं। अब काफी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ओपीडी में, जिनको 1 महीना पहले बुखार हुआ था जी, वो पॉजिटिव हुए थे, नेगेटिव हो गए, लेकिन अब आज उनको सांस में तकलीफ है या बुखार आ रहा है। तो जब उनका एक्सरे करेंगे, HRCT करेंगे, तो उनका नमूनिया मिलता है। ये नमूनिया जो है ये सेकेंडरी इन्फेक्शन का हुआ है। तो चेस्ट में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फेस पे आपकी म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस, इन दोनों के बारे में हमें सावधान और जागृत होना चाहिए और आम जनता को पता होना चाहिए। अच्छा, इनके अब बच्चों के लक्षण के हम बारे आ रहे हैं। हाँ। तो अगर 4 मैयर्स अगर हम लेंगे, पहला अडल्ट को प्रॉपरली वैक्सीनेट कर दें। नंबर 2, अडल्ट जो है ना, उनके अभिभावक, परिवार के सदस्य सभी कोरोना प्रोटेक्टिव बिहेवियर अडॉप्ट करें। नंबर 3, समय रहते बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए ट्रायल कर लें, ताकि समय हमें उपलब्ध हो उस टाइम लगा सकें। और चौथा, जितना भी मेडिकल कॉलेजेस में इक्विपमेंट है मेडिकल ओवन, उसको मॉडिफाई करके बच्चों को अकॉर्डिंग कर ले, यानी पीडियाट्रिक वार्ड्स जो हैं वो एक्टिव होने चाहिए। जो आम जनरल वार्ड से ये हमारे काम नहीं आएंगे, ये इक्विपमेंट काम नहीं आएगा एकदम उस टाइम जो है ना। जैसे अब ऑक्सीजन के लिए इवन ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ना या वेंटिलेटर, सब कुछ जो है बच्चों के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अगर इन लाइंस पे हम काम करेंगे तो तीसरी वेव आनी है, सर्दियां आनी है, तो हम उसको अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे और उसको भी सफलता से अच्छे से फेस करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, डॉक्टर जैसा कि बता रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं ब्लैक फंगस के बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, अपडेट बताइए। ब्लैक फंगस को लेकर जो अभी तक अपडेट्स आई है वो अभी तक 150 के आसपास ब्लैक फंगस उत्तर प्रदेश में अभी बीते 2 दिनों से दर्ज किया गया है, जिसमें कि 13 से 14 जो पेशेंट्स हैं उनके सर्जरी भी की गई है। हालांकि दवाई के लिए, इंजेक्शन के लिए 150 इंजेक्शन मांगे गए थे अभी रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से, जो कि 50 मिल पाया। हालांकि इंजेक्शन की किल्लत दर्शाई जा रही है, पर कुल मिला के जो ब्लैक फंगस के हैं उनके वार्ड सुरक्षित कर दिए गए हैं, कई जगह बेड बढ़ा दिया गया है, डॉक्टरों की निगरानी लगातार बनाई जा रही है। जो भी मरीज आ रहे हैं उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया गया है।
इंजेक्शन की जो कमी आ रही थी उसको भी पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से कुछ खेप मंगवाई हैं, जिसमें कि रेड सोसाइटी ने भी अभी उत्तर प्रदेश सरकार से भी कुछ खेप मंगवाई थी। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ राहत भरी खबर दे सकते हैं। दूसरी बात थर्ड वेव को लेकर है, तो योगी आदित्यनाथ लगातार थर्ड वेव को लेकर अलर्ट है। यही कारण है कि बच्चों के लिए एक बेड बढ़ाए गए हैं, जिला यानी PHC और CSC में बेड बढ़ाए गए हैं, मेडिकल कॉलेज में बेड बढ़ाए गए हैं और PQ ICU वार्ड से लेकर NICU ICU वार्ड भी स्थापित किया गया है और किसी तरह कोई कमी न रहे उसकी निगरानी के लिए वेल ट्रेन डॉक्टर जो पीडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं उनकी पूरा एक टीम बनाई गई, सदस्य बनाए गए जो कि देख रेख करेंगे, पूरी मॉनिटरिंग करेंगे लेवल स्तर पे। तो ये एक थर्ड वेव की तैयारी को लेकर बच्चों के लिए खास तौर से CM योगी आदित्यनाथ ने अभी से ही मॉनिटरिंग स्टार्ट करी और एक पीडियाट्रिक की टीम गठित करके बच्चों की निगरानी के लिए भी एक सदस्य नामित कर दिए गए हैं। बिल्कुल डॉक्टर खोकर, आपका लास्ट रिएक्शन होगा और बहुत छोटा सा, उन माँ बाप को क्या संदेश आप देना चाहेंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे अपने बच्चों को सावधान रखें और तीसरी लहर से बचाएं? छोटा सा रिएक्शन आपका। बच्चों के माता पिता के लिए मुझे विशेष हिदायत यह है कि सबसे पहले वो अपने आप को वैक्सीनेट करें जी। उनके परिवार में खुद या बड़े बच्चे हैं 18 वर्ष से ऊपर, उनको सबसे वैक्सीनेट करें जितना जल्दी हो सके। पहला। नंबर 2, ये मान के चलें कि आप अपने बच्चों को इन्फेक्शन आप करेंगे, बच्चा कभी नहीं लेकर आएगा। बच्चा तो आपके घर में है, आपका वो बाहर जाएगा, काम के लिए जाएगा, या आप जाएंगे सब्जी लेने के लिए, मार्केट में सामान लेने के लिए, आप लेके आएंगे। तो इसलिए कोरोना प्रोटेक्टिव बिहेवियर 100% फॉलो करें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इतनी सारी जानकारी देश के लिए बहुत जरूरी है, खासकर तीसरी लहर का खतरा जो बढ़ने वाला है। फिलहाल इतना ही, आप देख रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।